ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, मैं हूँ रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम पॉडकास्ट से आपका मेज़बान अफजल भट्ट। और शायद रेडियो पर आपके लिए ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी ना हो, क्योंकि मेरे 30 साल जर्नलिस्ट कैरियर में आज पहला मौका है कि मुझे रेडियो पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में मेज़बानी का मौका दिया गया है। और दिया भी उससे मौका पर गया है कि शायद एमडी ताहिर हसन साहब जानते हैं कि मैं एक लेबर लीडर हूँ और आज लेबर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है। उस मौका पर मुझे रेडियो पाकिस्तान ने शायद आज स्पेशली इस ट्रांसमिशन का इत्माम किया कि एक लेबर को मौका दिया जाए, और मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो भी लेबर लीडर हैं। और जी दोस्तों, आप जानते हैं कि आज योम मई है। योम मई मीन्स मज़दूरों का दिन है। आज के इस दिन के मौके पर मैं रेडियो पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान भर के मेहनत कशों की जानब से पाकिस्तान भर के मज़दूरों को, खा वो फैक्ट्री के मज़दूर हैं, घरों में काम करने वाले मज़दूर हैं, दफातर में काम करने वाले मज़दूर हैं, उन्हें आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के दिन अगर याद नहीं करेंगे शिकागो के उन शहदा को कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए दुनिया भर के मज़दूरों के लिए एक तारीख रकम की थी, और आज हम आपको बताएंगे कि वो तारीख क्या थी। आज यौम मई हम क्यों मनाते हैं, शिकागो के लोगों को सलाम क्यों करते हैं। लेकिन आज सिर्फ सलाम आपको, पाकिस्तान के मज़दूरों को सलाम, पाकिस्तान भर के कोने कोने में रहने वाले, घरों में काम करने वाले भी मज़दूर हैं। आम तौर पे उनके साथ वो सलूक नहीं किया जाता, उनको वो राइट नहीं दिए जाते जो मज़दूर के को हक मिलते हैं। और आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तारह मैं अभी करा भी देता हूँ, टीवी स्क्रीन वाले लोग तो शायद जानते हों, अफजल भट्ट आज का मेज़बान है। और पहला मौका है मेरे लिए आज जर्नलिज्म में। मुझे 30 साल हो गए, पीएफजे का प्रेसिडेंट रहा 30 मरतबा, नेशनल प्रेस क्लब का सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा। आज मुझे रेडियो पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये एजाज़ दिया है कि मैं एक प्रोग्राम होस्ट भी कर रहा हूँ। ये मेरी जर्नलिज्म का मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें आज पहला मौका है। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेडियो पाकिस्तान की मैनेजमेंट का कि उन्होंने अच्छे दिन का इंतखाब किया, क्योंकि हम कलम के मज़दूर हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि पीएफजे, आरएफजे, प्रेस क्लब में काम करने वाले जितने लोग हैं, जो किसी टीवी चैनल में काम करते हैं, किसी अखबार में काम करते हैं, वो सब कलम के मज़दूर हैं। और आज मैं तो होस्ट हूँ, जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है, क्या कहते हैं कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनको नाम ही नाम लूँ तो इनका चेहरा देखकर लोग पहचान लेंगे कि ये मज़दूरों की आवाज़ है। ख़ास तौर पर ये सीडीए मज़दूर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं और ऑल पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। इट मीन्स ये लाखों मज़दूरों की तर्जमानी करते हैं। और हमारी खुशनसीबी है जो यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी के सुनहरी अय्याम से लेकर आज भी 53 साल के बावजूद सुबह से लेकर रात तक एक ही काम है कि किस तरह एक मज़दूर की खुशियों में शरीक हुआ जा सकता है, किस तरह एक मज़दूर जो है उसका दुख कम किया जा सकता है, किस तरह एक मज़दूर को जो है वो इतना फैसिलिटेट किया जाए कि उसके घर का 2 वक्त का चूल्हा अच्छे तरीके से जलता रहे। तो वेलकम चोई यासीन साहब आपको। और आज मेरा ख्याल है कि लेबर डे के मौका पर हमें रेडियो पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे होस्ट बना दिया और आपको गेस्ट बना दिया है। बहुत बिल्कुल, बेशक जनाब साहब, बहुत शुक्रिया। आज 1 मई मज़दूरों का दिन जो बैनुल-अक़वामी तौर पे मनाया जाता है, इसके थोड़ा सा मैं पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर मज़दूरों ने अपनी जानों के नजराने देकर औकात कार का तयन किया। एक बड़ी जद्दोजहद है, लेकिन वहाँ आज पूरी दुनिया के मज़दूर जो हैं उनकी उन कुर्बानियों को जहाँ खराज अक़ीदत या खराज तहसीन पेश करते हैं, उन कुर्बानियों के पूरी दुनिया के मज़दूर जो हैं वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर उससे ज़ायद ड्यूटी लेनी दरकार हो तो ओवर टाइम मिलता है। फिर वहाँ से मज़दूर तहरीक का आगाज़ हुआ और फिर ये ILO जो हमारा आलमी इदारा मेहनत है, फिर इसी तरह ये सिलसिले बने, फिर कन्वेंशंस आए
चाइल्ड लेबर के हवाले से, कलेक्टिव बारगेनिंग के हवाले से, यूनियन साजी के हवाले से, ये तमाम। लेकिन इब्तदा 1886 में उन मज़दूरों ने की जो शिकागो के अंदर थे, अपनी जानों का नजराना देकर। और इसलिए आज हम दुनिया भर के तरफ से, मैं खुसूसी तौर पे पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, जो एक कौमी लेवल पे सबसे बड़ी पाकिस्तान में तंजीम है मज़दूरों की और मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, और बैनुल-अक़वामी तौर पे ITUC और बड़ी तंजीमों के साथ मुंसलिक है, मैं उसकी तरफ से शिकागो के उन अजीम मज़दूरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज बुनियादी तौर पे तजदीद अहद का दिन है, यानी आज उन कुर्बानियों को यहाँ याद करते हैं। तो क्या हमने ये भी देखना है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूर हैं या मज़दूर तंजीमें हैं, क्या हम उनकी जद्दोजहद जो है उसकी तरह हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या हम भी इसी तरह? अच्छा चौधरी साहब, अभी आपने एक बात की थी कि मैं आम फहम ज़बान में उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि शिकागो से जो तहरीक उठी थी वो एक मज़दूर की मज़दूरी के औकात कार के लिए थी। इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये था कि जो किस फैक्ट्री का मज़दूर है वो 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। उस तहरीक के दौरान ये बात तय पा गई कि एक मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो 8 घंटे की होगी। ये कितना बड़ा काम है, ये कितना बड़ी नेमत है जो शिकागो के उन शहदा ने अपना खून पेश करके हासिल की थी। और फिर चौधरी साहब के बकौल कि वो नेमत से आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और चौधरी साहब ये देखें, आप CDA में काम करते हैं, यहाँ जो है हालांकि अखबारात और TV चैनल को हम बेगार कैंप कहते हैं, वहाँ भी किसी हद तक है, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान के वो लोग जो करोड़ों की तादाद में घरों में काम करते हैं, उनके लिए भी कोई काम दुनिया भर की तंजीमें कर रही हैं। आप ऑल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से उन लोगों की कब सुनी जाएगी कि भाई वो भी किसी खाते में हो? आज भी ये होता है कि घरों में काम करने वाला बच्चा जो है वो 8,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। तो क्या उसके हवाले से भी कोई कवानीन मौजूद हैं कि वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके? भट्ट साहब, आज के दिन मुझे बड़े अफसोस से ये बात भी कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूर हैं, जिन्हें हम मेहनतकश कहते हैं, जिसमें ये घरेलू जिसका आपने तज़किरा किया, जैसे होम वेस्ट वर्कर कहते हैं वो भी, और हमारे वो लोग भी जो किसी लेबर कवानीन के तहत जिन पे लागू नहीं है, उनकी तादाद 6 करोड़ से ज़्यादा है। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि टोटल 90 लाख मज़दूर हैं पाकिस्तान में जिन्हें आप कहते हैं कि जिनके ऊपर लेबर लॉज का इतलाक़ है, लेकिन 15 लाख टोटल मज़दूर हैं जो यूनियनाइज हैं। जिस तरह मैं बात करूं CDA की, PIA की, वापडा की, रेलवे की, यहाँ पे बाकायदा यूनियन है और यूनियनाइज मज़दूर हैं। तो यकीनन जहाँ यूनियनाइज मज़दूर हैं, यानी 6 करोड़ जिस मुल्क में मज़दूर रहते हों, वहाँ सिर्फ 15 लाख लोग हैं जो किसी यूनियन के नज़म के तहत चलते हैं, बेशक, जो अपना मुतालबा पेश करने के लिए जिनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, मुतालबा मनाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। बाकी जो लोग हैं 5 करोड़ 85 लाख, वो किसी फार्मूले में नहीं आ रहे। और हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको ये फिगर्स वो बता रहा हूँ जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और जो परफेक्ट हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने कहा कि जो घरों के अंदर काम करते हैं उनके लिए कोई वाकई औकात कार नहीं। हमने पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन ने इस सिलसिले में बहुत काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर, शेखुपुरे के अंदर और मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने, चूँकि पंजाब असम्बली से हमने कानून साजी करवाई और इनके लिए कानून बनाया और इनकी हमने तंजीम बनाई। पिंडी में भी हमने वो पेपर सबमिट किए हुए हैं, वहाँ शेखुपुरे में बन चुकी है। लेकिन साथ ही जहाँ पे आपने कहा कि उनको तो बहुत कम मुआवजा मिलता है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कवानीन मौजूद हैं। मसलन मिनिमम वेजेस जो है भट्ट साहब, वो
25,000 रुपया है, यानी कम से कम उजरत 25,000 है। लेकिन वो इसी तरह ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये मुख्तलिफ जो बिल्डिंगों पे खड़े हुए तो जो एजेंसियों ने रखे हुए अपने, उनको भी 8 से 8,000 कहीं 7,000 ये पे मिल रही है। इसी तरीके से होम बेस्ड वर्कर जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और फिर जो सबसे बड़ा हमारा शोबा है हमारे मुल्क में वो ज़राअत का है, और उन्हें आज तक वहाँ पे लेबर लॉज का इतलाक़ नहीं हुआ, जबकि हम समझते हैं इंडिया में दूसरे ममालिक में सबसे बड़ी अगर तंजीम है तो वो एग्रीकल्चर की है। हमारे बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे अगर आज मैं, चूँकि 1 मई है, एक ऐसे लेबर लीडर का जो आज हम में नहीं है और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के चेयरमैन थे मामा अब्दुल सलाम बलोच, मैं उनकी जद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वहाँ एग्रीकल्चर की हमारी जो यूनियन है वो 14 से 15,000 लोगों पे है और वो बहुत बड़ी यूनियन है, और उसके सदर थे वो, और हमारी मरकज़ी चेयरमैन थे PWF के, वो आज हम में नहीं हैं, कैंसर से लड़ते हुए इस हालात में भी कि कैंसर के मरीज़ थे, लेकिन मज़दूरों के लिए, उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते थे। तो मैं आपको बताऊं, जैसे CDA एक सरकारी इदारा है, यहाँ के एम्प्लॉइज़ जो हैं और इनके अंदर यानी यहाँ पे 69 में भट्ट साहब यूनियन बनाई, तो मैं आज इस मौके पे 1 मई पे राजा ज़फ़रुल हक साहब का ज़िक्र ज़रूर करूँगा, चूँकि हमने उनके तवस्सुत से, जब वो भी जवान थे, और हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ IRA का इतलाक़ है, यहाँ यूनियन साजी हो सकती है, तो उन्होंने CDA आर्डीनेंस देख के कहा कि ये चूँकि इंडिपेंडेंट अदारा है, तो उन्होंने हमें यूनियन की तरगीब ही नहीं दी, बल्कि वो पहली हमारी यूनियन के सदर बने। जो उस वक्त लाहौर से हमने, ये एक तारीख़ है, लाहौर से यूनियन रजिस्टर्ड कराई और एक ही दफ्तर था। फिर मैं अगर शहीद जुल्फ़कार अली भट्टो का जिक्र ना करूं तो मेरी बात कंप्लीट नहीं होती। शहीद जुल्फ़कार अली भट्टो ने जब इन्होंने हुकूमत संभाला, बड़े बुरे हालात थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने उस मंशूर के मुताबिक जो मज़दूरों से ये वादा किया था, सेफ अफ्रीकी लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसमें गवर्नमेंट, आजर, अजीर यानी एम्प्लॉयर, सनतकार और मज़दूर तंजीमें 3 दिन उनके लिए वहाँ बैठे, हर एक ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और फिर लेबर कवानीन के अंदर ज़रूरी तरामीम की गई। ये नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन का अदारा, जिसे हम कौमी सनती कमीशन, तल्लकात कमीशन कहते हैं, NIRC, ये पाकिस्तान की शनाख्त है, यानी कौमी लीडरशिप जो है ये पाकिस्तान के, ये भी भुट्टो ने कायम किया। फिर इसके बाद हमारा EOBI यानी बुढ़ापे की पेंशन, जो आज वो बहुत थोड़ी है, 8,500 के करीब मिलती है, तो ये भी भुट्टो ने कायम किया। यानी मुश्किल हालात में भी उन्होंने मज़दूरों के लिए बहुत काम किया। फिर साहब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने EOBI का जो जिक्र किया है, ये देखें, जो जिस तरह के आपने पहले बताया कि पाकिस्तान में 6 करोड़ मजदूर है, 15 लाख सिर्फ यूनियनाइज है। बाकी लोग शायद ये समझते हैं कि यूनियन का फ़ायदा क्या है, यूनियन में जाके मिलेगा क्या। तो अगर ये जो घरों में काम करने वाले मुलाजम मजदूर हैं, जो दुकानों पे काम करने वाले छोटे हैं, जिनको शनाख्ती छोटे की दे दी गई, ओ छोटे इधर आओ, छोटे इधर आओ, इसी तरह अगर इन लोगों को कोई इस तरह का बेनिफिट मिल जाए कि जिस तरह सोशल सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ये उसके हकदार हो जाएं, EOBI के हक में इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है लोगों को फिर पता चल जाएगा कि यहाँ रजिस्टर्ड होने के फ़ायदे भी हैं। मैं पाकिस्तान भर के मज़दूरों को एक आधी खुशखबरी ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ PFUJ के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये प्रॉब्लम है, जर्नलिस्टों को भी ये प्रॉब्लम है कि हमारा सेठ भी जो है वो रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं कराते कि मेरे पास इतने वर्कर काम करते हैं। हालांकि उन्हें थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े से वर्कर देगा, लेकिन फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर आप जितने भी मेरे मजदूर भाई घरों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले और वो नेक दिल हजरात जिनको घरों में वो काम करते हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ, अगर वो सुन रहे हो, उन्होंने किसी को ड्राइवर रखा हुआ है, कोई खानसामा रखा हुआ है,
किसी को सौदा लाने के लिए रखा हुआ है, तो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि हमने गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप जो EOBI में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है उसको अमेंडमेंट करें, उसको तब्दील करें, क्योंकि उसमें जो उसका प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट का लफ्ज़ ख़त्म कर दें और एनी वर्कर कर दें। जब उसमें हर मजदूर शामिल हो सकेगा, दुकान में काम करने वाला मजदूर उसमें रजिस्टर्ड हो सकेगा, घर में काम करने वाला ड्राइवर उसमें रजिस्टर्ड हो सकेगा, अखबार में काम करने वाला वर्कर रजिस्टर्ड हो सकेगा, जर्नलिस्ट हो सकेगा, प्रेस में काम करने वाला, चाय पिलाने वाला, पानी लेकर आने वाला, ये सब रजिस्टर्ड हो सकेंगे। तो एक तो उन सबको हकूक क्या मिलेंगे चौधरी साहब, ये मेरा हाल है आम आदमी को पता भी नहीं है कि ये आम आदमी ये समझता है कि सिर्फ मैं EOBI में अगर रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो मुझे हर माह तनख्वाह मिल जाएगी। नो, आपको इतने ज़्यादा फ़वायद हैं कि जो वर्कर भी अपने आप को EOBI में रजिस्टर्ड करा लेता है तो वो सोशल सिक्योरिटी का हकदार हो जाता है, और जब वहाँ हकदार आप हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे की तालीम उसको खा पहली जमात से लेकर PhD तक उसको तालीम दिलाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आपको जेब से नहीं देनी पड़ेगी, वो सोशल सिक्योरिटी से जाएगी। अगर खुदा न खास्ता आप रजिस्टर्ड हैं और आप बीमार हो जाते हैं या आपका कोई इमीडिएट फैमिली का कोई फ़र्द बीमार हो जाता है तो मूजी से मूजी मर्ज, कैंसर का हो, दिल का हो, उसके इलाज पर जितने अखराजात उठेंगे वो सोशल सिक्योरिटी से दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपके बच्चे की शादी है, जहेज फंड है, कोई घर में फौत हो जाता है तो डेथ ग्रांट है, आपको हाजी पे भेजा जाता है। ये इतने बड़े फ़वायद हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि अब हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनसे बात हुई, जो हमारे जो ओवरसीज़ मिनिस्टर हैं उनके अंडर क्योंकि ये महकमा आता है, उनसे बात हुई और इस पर वर्किंग जारी है। और हमने उन्हें सजेस्ट किया है कि आप ये तरमीम कर देंगे तो ये आप इतनी बड़ी खिदमत कर जाएंगे कि सारी उम्र दुनिया आपको याद रखेगी। तो चौधरी साहब इसके लिए हमें कोई मिलजुल के काम नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात की है ये, और मैं आपने ये जो सजेस्ट किया, तजवीज़ दिया है, हम पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन भी और मैं ज़ाती तौर पे भी CDA के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी बिल्कुल इसकी भरपूर हमायत करता हूँ। और हम आपके साथ मिलकर पहले भी मज़दूरों के लिए जब भी ऐसी क्राइसिस आई हैं तो हमने आपसे रहनुमाई ली है। हमने इकट्ठे इस शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी न सिर्फ जर्नलिस्ट के बरादरी के हवाले से खिदमात हैं, बाकी हमारे जो दूसरे मज़दूर हैं, हम सब तंजीमें, हमने भी हमेशा आप ही को अपना लीडर मानते हुए हम आपके पास गए हैं और आपने रहनुमाई फरमाई है। और जब हम महंगाई के ख़िलाफ़ या बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ या अपनी तनख्वाहों में इजाफ़े के ख़िलाफ़ हुकूमत से बात करते हैं तो आप हमारे साथ होते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमें बिल्कुल चाहिए भी कि तमाम मिलकर जो यहाँ की तंजीमें हैं सारी, और ख़ास कर हमारे जर्नलिस्ट भाई और आप जो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के कायद हैं, आपकी बड़ी जद्दोजहद है, हम आपके साथ हैं। तो मैं बात ये कहना चाहता था कि एक बात ज़रूर है कि हमको अपना भी, हमें इस मौके पे 1 मई पे हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए कि हम छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए हैं, जबकि हम सारे मसाइल का शिकार हैं। हमारे, अगर मैंने हमेशा ये कहा है और आज फिर कहता हूँ, तमाम पाकिस्तान के उन लीडरों से जो रियल लीडर हैं, जो वाकई मज़दूरों के लीडर हैं, मैं बदनसीबी ये भी है भट्ट साहब कि कुछ ऐसे हैं लोग लीडर जो यहाँ पे और बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते नज़र आते हों, वो किसी अदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो ख़ुद वर्कर नहीं हैं। तो मैं उन लीडरों से कहना चाहता हूँ, जैसे खुर्शीद है, बड़ा लीडर है, और इसी तरीके से हमारे PIA के लीडर्स हैं जो मुंतखब हैं, हिदायतुल्लाह खान है, उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइए आज 1 मई के दिन हम अहद करते हैं कि हमने मज़दूरों के हकूक़ के लिए, इन बेरोज़गारियों के ख़िलाफ़, लेबर कवानीन के अंदर बेहतरी लाने के लिए
हम सब मज़दूर को भलाई के लिए मिलकर चलने के लिए चलेंगे। और हमारा चूँकि मकसद एक है, बेशक अपनी फेडरेशनें हैं, बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी को आज़ादी है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात आती है, जब बेरोज़गारी की बात आती है, जब तनख्वाहों में इजाफे की यानी महंगाई की बात आती है, तो हम सारे मुतासरा लोग हैं। तो मैं आज ये तमाम अपने भाइयों से, मोहतरम जो हमारे कायदीन हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इसको रस्मी ना इसको तौर पे ना मनाया करें, बल्कि जब हम उन शहदा की बात करते हैं या उन अजीम मेहनत कशों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जान के नजराने दे के औकात कार का तयन कराया, हम जब उनको करते हैं तो फिर हमें अपना भी किबला दुरुस्त करना चाहिए। और 6-7 करोड़ मज़दूर जो है जिन पे लेबर कवानीन का इतलाक़ नहीं हो रहा, जहाँ यूनियन साजी पे पाबंदी है, तो हमें चाहिए, और हुकूमत से मैं इस मौके पे मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत से अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे, जिसमें तीनों स्टेक होल्डर बैठें, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉइज़ यानी वर्कर्स के नुमाइंदे हों, और उसमें ज़रूर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी तंजीमें जो हैं उनको शामिल किया जाए, और फिर मिलकर हम उसके अंदर अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करें। आज बहुत सारे लेबर कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है, नए कवानीन की ज़रूरत है, और यूनियंस के अंदर जो रुकावटें हैं यूनियन साजी के अंदर बहुत सारे इदारों में उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मैं भट्ट साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने तमाम भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि मैंने शहर में 69 से ट्रेड यूनियन का कारकुन हूँ। एक बड़ा अदारा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी तंजीम है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का ये भी करम है कि मैं बड़ी फेडरेशन का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तमाम साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मज़दूरों के हकूक़ के लिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी, और हम सब मिलकर ये मुश्किलात जो हैं, जो परेशानियां हैं, जो मज़दूरों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके अज़ाले के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया चौधरी यासीन साहब। नाजरीन, आपने सामीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, सुना, और हमने कोशिश की कि सिर्फ शुदाए शिकागो का मैसेज आपको ना दे, मज़दूरों के हवाले से, जो घरों में काम करने वालों के हवाले से मौजूदा हुकूमत इक़दामात के करना चाह रही है, पाइपलाइन में है, जो कानून साज़ करने जा रही है, उनका भी जिक्र करें। और आज के दिन पे चौधरी साहब एक बात पे मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी गवर्नमेंट को अगर हम मुबारकबाद ना दें तो बड़ी ज़्यादती होगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेयक जुम्बिश कलम 18,000 मुलाजमीन को निकाल दिया था, जिसमें रेडियो पाकिस्तान के मुलाजम थे, APP के मुलाजम थे, कोई महकमा ऐसा नहीं था। लेकिन और आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल PFJ ने धरना दिया था पार्लियामेंट हाउस के सामने। वहाँ पर सैकड़ों जो मुलाजमीन थे ये हमारे साथ मौजूद थे, और वहाँ उस वक़्त क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थी, बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, मौलाना साहब की जमात गवर्नमेंट में नहीं थी, उस वक्त वो अपोजिशन में थे। वो सब लोग हमारे प्रोग्राम में आए थे, पार्लियामेंट हाउस में सामने आए, पहले हमारे पास आते थे, प्रेस फ्रीडम की बात करते थे PFJ के पास, हमने अपने साथ जो सैकड़ों मुलाजमीन थे उनको बैठाया हुआ था, वहाँ जाते थे और वहाँ जाकर उनकी बहाली का वादा करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि इस गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा कर दिया। जो लोग भी अब बहाल हुए हैं, मैं यौम मई पर उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मैं भी वो जो सैक एम्प्लॉइज़ को मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है, जिन जिन लोगों ने भी उसमें हिस्सा डाला आपकी काविशों से जो वो बहाल हुए, जहाँ मैं उन्हें इस मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हुकूमत का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही उससे पहले जो इस्तेहसाल था वो तो बयान भी नहीं किया जा सकता। शिकागो में तो चलो उससे पहले एक लेबर मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। उस वक़्त का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान तो हर मुसलमान को याद होना चाहिए कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए।
और इसी तरह इस्लाम के अंदर जितना मजदूर का हकूक का ख्याल रखा गया है, उसी को सामने रखते हुए दुनिया भर के जितने कॉन्स्टिट्यूशन आए उसमें भी उसका जिक्र किया गया। और खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम सलाम पेश करते हैं। आज उनकी 50 साल तकरीबात जारी हैं और उसमें जिस तरह से प्रोटेक्ट किया गया एक मजदूर के हकूक को, चोई साहब ने आपको पहले भी हवाला दिया है। चोई साहब क्या क्या दिया भट्टो साहब ने, जरा ये तो बता दें 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे, मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं। इस पे मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेके जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अंजुमन साजी का हक है। हर शहरी को अंजुमन साजी का हक दिया गया, ये बहुत बड़ी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां अंजुमन साजी का हक दिया गया, वहीं पे फिर ये सोशल सिक्योरिटी, EOBI, ये सारा सिलसिला जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। लेकिन थोड़ी सी ये है कि हमारे इस पे इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए मैं आज साहब वैसे मैं आपको बताऊं कि मजदूरों के हकूक़ के हवाले से आपने बात की, अंजुमन साजी का हक मिला। आपको पता है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के अखबार नवीसों के लिए एक ही लॉ मौजूद है, एक ही कानून है जो भट्टो साहब का तोहफा है, जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। उसे हम निकोसा कहते हैं, न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। वो वाहद का, उससे पहले तो समझ लें कि अखबारात बिल्कुल ही बेकार कैंप थे, ना तनख्वाह देने की कोई तारीख थी, ना मुलाजम रखने का कोई तरीका था, जिसका जो दिल करता था। लेकिन जब ये जर्नलिस्टों की मूवमेंट चल रही थी, मीडिया वर्कर की मूवमेंट चल रही थी 70 से कबल, तो भट्टो साहब ने उस वक्त PFU के प्लेटफॉर्म पे जाकर ये तकरीर की थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं अखबारी वर्कर और अखबारों में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए कानून साजी करूँगा। बहुत से मुलाजिम इनको क्योंकि निकाला गया था, उस वक्त ट्रस्ट के अखबारात होते थे, उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें बहाल भी करूँगा। और फिर जब हुकूमत बन गई, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस वक्त अखबारात के वर्कर के लिए निकोसा लाया, न्यूज़ पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। उसके तहत आज भी अगर किसी जर्नलिस्ट की तनख्वाह ना बढ़े तो वो ITNE में चला जाता है। ITNE है इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल फॉर न्यूज़ पेपर एम्प्लॉइज, वो सिर्फ अखबार के लिए है। और आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी हक मिल जाए। ठीक है सामीन, अब अफजल भट्ट को, चोई यासीन को इजाज़त दीजिए। मई के हवाले से इस्लामाबाद में भी नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम होगा, फिर शाम को एक प्रोग्राम जो है वो कराची कंपनी में होगा, जहाँ मुख्तलिफ लेबर तंजीमें एक दूसरे से मिलकर यकजहती का इजहार करेंगी। और जो पैगाम चौधरी यासीन ने दिया है दीगर लेबर तंजीमों को, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है कि हम सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर लेबर राइट के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।